अब आप लोगों को पता ही है संडे है आज, और संडे को वैसे हमारे क्यूएनए आते थे। ये वाली वीडियो क्यूएनए की नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे, तो भाई इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाइव करने वाला हूं, और जाके फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि शुरुआत के 10-15 मिनट में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर लाइव आपको ही वीडियो में लेके करने वाला हूं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आईडी यही है, रसल चैटर सिंपली सर्च कर लो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर कर सकते हो। और मैं लाइव आने वाला हूँ, आई थिंक 2 बजे के आसपास आऊंगा, तो उस टाइम पे ज्वाइन कर लेना। और शुरुआत में जो लोग आएंगे 10-15 मिनट में, वो मेरे साथ ऐसे वीडियो कॉल पे लाइव होंगे, मैं उनको भी लाइव लूंगा अपने साथ। तो ठीक है, क्यूएनए नहीं हो रहा तो इससे बेटर ऑल्टरनेटिव मुझे लगता कुछ हो सकता है, तो कर लेना फॉलो और नोटिफिकेशन को ऑन, और लाइव आने की नोटिफिकेशन का वेट करना। और एक चीज़ और अभी बताने की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि पिछले हफ्ते 2 मिलियन थी, बट इस हफ्ते जो ड्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। खटर पटर की आवाज़ आ रही है तो घर में स्टिल काम चल रहा है। इस हफ्ते की व्यूअरशिप आई है 1.778 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2 मिलियन के बाद काफ़ी नीचे आ गई। और रोमन रेंज शो के ऊपर नहीं थे, हालांकि मुझे लगता है इस बात से कोई फर्क पड़ता, क्योंकि हमें कौन सा पता था, मतलब वहाँ की ऑडियंस को, कि रोमन रेंज नहीं आने वाले शो के ऊपर। बट हाँ, रॉ और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के हालात, आई थिंक रॉ की 1.67 यही ऐसी चलती है, और जो स्मैकडाउन है वो भी उसी हालात के ऊपर आ गया है। रोमन रेंज कहाँ हो तुम, स्मैकडाउन को तुम्हारी जरूरत है। क्लैश एट द कासल की बात करते हैं तो डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा WWE का नॉन रेसलमेनिया गेट होने वाला है क्लैश एट द कासल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इतने ज्यादा लोग किसी नॉन रेसलमेनिया के इवेंट को देखने के लिए WWE की हिस्ट्री में नहीं आए जितने क्लैश एट द कासल के अंदर आने वाले हैं। और जो एक्सपेक्टेड अटेंडेंस है वो यहाँ पर 70,000 है, जो कि सोल्ड आउट है पूरी तरीके से। मतलब सारे के सारे लोग जो है खचाखच स्टेडियम में भर के आएंगे। अगर आपको पता होगा तो इस साल की जो रेसलमेनिया है उसकी अटेंडेंस भी कितनी थी, ये 55,000 के आसपास की थी। मतलब आप सोच रहे हो कि रेसलमेनिया में उतनी अटेंडेंस नहीं आ रही जितना यूके के इवेंट के अंदर आ रही है। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली अब WWE अपनी जो रेसलमेनिया है ना, वो एक ना एक तो करवाएगी, मतलब आने वाले सालों में एक ना एक होने वाली है यूके के अंदर, क्योंकि WWE को क्लियरली पता चल गया कि भाई यूके के फैंस पागल हैं यार। हमारे इंडिया में ही पधार के देखो, तुम्हें क्रेजीनेस और भी अच्छी तरीके से पता चल गई। लेकिन फिलहाल के लिए जो खुशी की बात है वो यूनाइटेड किंगडम के फैंस के लिए खुशी की बात वैसे शार्लेट फेयर एंड अंद्रादे के लिए भी है, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। एंगेजमेंट आपको पता है कि काफी टाइम पहले हो चुकी थी, और बीच में रूमर्स आए थे कि अंद्रादे शार्लेट का ब्रेकअप हो गया, बट मैंने आपको बताया था कि वो जो रूमर्स गलत हैं। बट अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस पिक्चर को आप लोग देख लो, यहाँ पर अंद्रादे शार्लेट फेयर है, इसके साथ उनके जो है कुछ खास करीबी हैं। और यहाँ पर आप लोग रे मिस्टीरियो और उनकी वाइफ को भी देख सकते हो। वैसे बिना मास्क के रे मिस्टीरियो आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, अभी से 10 साल पहले मुझे ऐसे मिस्टीरियो बिना मास्क के देखने को मिलते हैं तो मैं कहता हूँ ओ भाई साहब ये क्या हो गया। बट अभी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मिस्टीरियो जो है ऐसे कई बार ऐसे इंस्टाग्राम पर आप देखोगे उनकी वाइफ के अकाउंट में, तो कई बार उनके चेहरे जो दिख जाते हैं। बट खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेट आप कर सकते हो अंद्रादे एंड शार्लेट फेयर को उनकी जिंदगी की इस नई पारी के लिए। बहुत ज्यादा टिपिकल इंडियन की तरह साउंड कर दिया मैंने यहाँ पे। WWE कैरेक्टर में चेंज करने वाली है मैडकैप मॉस के, और शायद उनका जो नाम है उसमें भी WWE चेंज कर देगी, जो कि शायद अब सिर्फ मैडकैप हो गया है। अब ट्वीट क्या किया मैडकैप मॉस ने, आप लोग देख सकते हो कि तुमने लेगेसी को ऐसे हर्ट किया है, तुमने मेरे करियर को एंड करने की कोशिश करी लेकिन तुम नहीं कर पाया, क्योंकि मैडकैप इज बिल्ड डिफरेंट। मैडकैप अलग तरीके से बना हुआ है। तुम मेरी ऐसी साइड अप देखने वाला है जो कि तुमने नहीं देखी। नो जोक्स, नो कैप, नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन आई एम कमिंग टू वूप योर एस। तो क्लियर यहाँ पर वार्निंग है। वैसे ये चीज WWE ने स्मैकडाउन के एपिसोड में भी दिखा दी थी, लेकिन मैं आपको और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैडकैप मॉस से शायद उनका नाम जो है मैडकैप होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि WWE उनके गिमिक में चेंज करेगी, कुछ ना कुछ चेंज करेगी, क्योंकि शायद WWE को अब वो डिफरेंट मैडकैप मॉस दिखाना टेलीविजन के ऊपर। जो मतलब अभी तक तो वैसे वाले थे ना कि हाँ हंसते हैं, जोक करते हैं, बट अब कुछ डिफरेंट वे में WWE लेके जाना चाहती है। और कॉर्बिन का होने क्या वाला है ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में। रिक फ्लेयर ऑफिशियली मैच रेसल करने जा रहे हैं। तो गाइस स्टारकास्ट का इवेंट WWE के लिए नहीं है, पहली बात तो ये नॉन WWE इवेंट है। स्टारकास्ट अलग ही एक चीज़ है, आपको पता है, इंडी टाइप से आप मान सकते हो, या फिर उससे बड़े लेवल का। यहाँ पर बड़े बड़े जो है फिगर्स आके अपनी अपीयरेंस करते हैं, कई बार पॉडकास्ट इंटरव्यू वगैरह करते हैं। तो रिक फ्लेयर का मैच होने वाला है जो कि ऑफिशियल हो गया। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ किससे होने वाला है, 24 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गया रिक फ्लेयर का मैच। मतलब जितनी कैपेसिटी उन्होंने करी थी, अभी पता नहीं है वो कितनी थी, लेकिन जितनी भी थी, जितनी उन्हें लग रही थी कि इतने लोग आएंगे, 24 घंटों के अंदर सारी की सारी टिकट्स बिक गई हैं। और जो मैच होने वाला है रिक फ्लेयर का वो होने वाला है, मतलब FTR और रिक फ्लेयर होंगे साथ में, AW के FTR और रॉक एंड रोल एक्सप्रेस के साथ कोई एक मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है। तो मतलब कि रिक फ्लेयर का शायद कोई पुराना राइवल हो सकता है, क्या हल्क हॉगन हो सकते हैं, पता नहीं, मतलब ऐसी स्पेकुलेशन कुछ भी आ सकती है आने को तो। लेकिन हाँ इस तरीके से जो है रिक फ्लेयर का 24 घंटों के अंदर सारी टिकट्स बिक गई भाई। तो कह सकते हैं जल में है रिक फ्लेयर के आज भी। मतलब हमारे लिए रिक फ्लेयर की उतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि मतलब जिस टाइम पर हमने उन्हें देखना शुरू किया ऑलमोस्ट उनका बुढ़ापा आ गया था, उसके बाद वो चले ही गए थे। बहुत सारे लोगों के लिए तो उनकी जवानी भी बुढ़ापा ही थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो जवानी में भी बूढ़े जैसे लगते थे। बट ये मैंने कुछ अलग ही बात बोल दी। बट हाँ रिक फ्लेयर की जो मांग है वो इस समय USA के अंदर काफ़ी ज़्यादा, एटलीस्ट स्टारकास्ट के इवेंट के लिए 24 घंटों के अंदर टिकट्स बिकना चाहे कितनी भी थी,
बट अपने हिसाब से तो उन्होंने करी होंगे ना कि इतने लोग आ सकते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 24 घंटों के अंदर सारी टिकट्स बिक गई। अब यहाँ पर बात करते हैं उस मैच के बारे में जो कि रेसलमेनिया 30 के अंदर होना था ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर का मैच किससे हुआ था? अंडरटेकर से। और वो रेसलमेनिया 30 सबको बहुत अच्छी तरीके से याद हुई, जो हमने प्रॉब्ली WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉकर देखा था, जब अंडरटेकर की जो स्ट्रीक है वो ब्रॉक लेसनर के हाथों टूट गई थी। लेकिन गाइस ओरिजिनली क्या होना था रेसलमेनिया 30 के अंदर, वो बात रिवील करी द रॉक ने, और उन्होंने कहा कि मैं इंजर्ड हो गया था, इस वजह से जो मेरा प्लान है वो कैंसिल हो गया, वरना रेसलमेनिया 30 में मेरा और मैच होता रॉक का। आई थिंक 2002 में भी इनका मैच हुआ था, तो काइंड ऑफ उसका रीमैच WWE कुछ ऐसे रिविजिट करती है, कुछ ऐसे राइवलरी को रिक्रिएट करने की कोशिश करती। तो ये कुछ सीन था। तो अगर रॉक ठीक होते तो रॉक और ब्रॉक लेसनर होता, और शायद अंडरटेकर की स्ट्रीक ना टूटती, और ना टूटती तो फिर पता नहीं वो किस तरीके से टूटती। तो सिनेरियो देख रहे हो आप, एक चीज से कितने चेंज हो जाते हैं WWE के अंदर। वैसे इमेजिन करो रॉक और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा सपने नहीं देखनी चाहिए, वैसे जमीन पे ही रहना चाहिए बंदों को, क्योंकि रॉक के रोमन रेंज से लड़ने के लाले पड़ रहे हैं, हम काउन को ब्रॉक लेसनर से भिड़वाने की बात कर रहे हैं। रोमन रेंज और शैंकी, हाँ भाई ये टॉपिक मुझे मिल गया, थंबनेल पे एक जबरदस्त सी पिक्चर लगाऊंगा मैं रॉक एंड रोमन रेंज एंड शैंकी की, और मैं भी ले जाऊंगा भाई 3 मिलियन व्यूज। देखते हैं इस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आते, 3 मिलियन चाहिए मुझे, 1-2 मिलियन से भी नहीं मानूंगा मैं। तो हुआ क्या, शैंकी ने मजाक कर रहा हूँ, शैंकी ने आपको पता है डांस अब भंगड़ा पाया था स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो वो चीज़ केविन ओवेंस को इतनी पसंद आई कि केविन ओवेंस ने यहाँ पर लिखा एवरीवन वंडरिंग हु विल बी एबल टू डिथ्रोन रोमन व्हेन द आंसर इज सो ऑब्वियस। मतलब शैंकी के इस वाले ट्वीट को वो कोट करते हुए लिखना कि क्यों सोच रहे हो कि रोमन रेंज को कौन हराएगा, जब तुम्हारे पास आंसर जो है वो एकदम ऑब्वियस है, और जो आंसर है वो है खुद शैंकी। तो केविन ओवेंस के अकॉर्डिंग शैंकी वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो रोमन रेंज को हराएंगे। मतलब रोमन रेंज वर्सेस शैंकी इज द नेक्स्ट, मतलब हमारे सामने शायद है WWE के ऐसे बुक्स के ऊपर, पेज के ऊपर। और सिर्फ केविन ओवेंस नहीं, बैकी लिंच भी इस बात से एग्री करती हैं। हाँ, बैकी लिंच ने यहाँ पर लिखा किंग शैंकी वी बाओ, मतलब वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, बात तुम्हारी केविन ओवेंस बिल्कुल सही है, शैंकी वो बंदा है जो कि रोमन रेंज को सच में चैलेंज देने वाला है, और यही है जो कि डिथ्रोन करेगा रोमन रेंज को। तो यहाँ पर तो आप कह सकते हो फिरकियाँ ही ली जा रही हैं शैंकी के नाम से, और केविन ओवेंस जो आपको पता है एक बहुत बड़े ट्रोल है इंटरनेट के ऊपर, तो उसी चीज़ को वो यहाँ पर गर्मी दे रहे हैं। बट हाँ, इस चीज़ को अगर WWE एक्चुअल में करती है तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर ये करना सही नहीं है। मतलब शैंकी अभी मुझे नहीं लगता कहीं से भी उस लेवल पर है कि वो रोमन रेंज के सामने आएंगे, और डिथ्रोन करने वाली बात ये तो सपनों वाली बात ही हो गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो सपनों वाली चीज़ नहीं है, ब्लॉग आ गया है, ब्लॉग चैनल के ऊपर रोहित पंत, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर जाना, तीनों एक साथ, मतलब ठीक है, वो आप कह रहे थे ना, मतलब ऐसे जब जाके उसे देख लेना, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। और ब्लॉग चैनल पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, वरना ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल पे भी ऐसे मजे ले सकते हो। और बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव है, उसको भी ध्यान रख लेना। अब मैं बात करता हूँ आपसे उस चीज़ के बारे में जब कार्मेलो हेस ने रोमन रेंज को किस तरीके से चैलेंज किया। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक बोनस में चीज़ और बता दूँ जो कि मेरे को बता देनी चाहिए थी बहुत टाइम पहले, बट बताया नहीं। अब कार्मेलो हेस ने यहाँ पर NXT के सुपरस्टार हैं, अगर नहीं पता ही होगा वैसे। कार्मेलो हेस ने यहाँ पर कहा कि देखो मैं और सेथ रॉलिंस, मुझे लगता है ये वाला जो मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर होने ही वाला है, इस मैच को नहीं रोक सकता कोई। और जब भी मेरे सामने आते हैं ना कि मैं किन बंदों को चैलेंज करूँ, तो मेरे सामने ऐसे ही नाम आते हैं जैसे कि बिग ई, ज़ेवियर वुड्स, रोमन रेंज, क्योंकि ये सारे ऐसे बंदे होते हैं जो कि टॉप लेवल पर है। और उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये बात मैं तब कह रहा हूँ अगर रोमन रेंज वहाँ पर टिका रहता है, क्योंकि शायद रोमन रेंज तब तक वहाँ पर ना रहे, शायद कार्मेलो हेस ने भी वो हॉलीवुड वाली जो स्टोरीज आ रही रोमन रेंज की उनको सुनाए, और वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है बड़े गायस के साथ चैलेंज रखना पसंद करता हूँ, और उन्होंने रोमन रेंज को यहाँ पर लपेटे में लिया। तो रोमन रेंज को कार्मेलो हेस ने चैलेंज किया। बट इसके साथ साथ मुझे आपको एक बात और बताई याद आई, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले आई थिंक क्या हुआ था, हार्दिक पांड्या और कार्मेलो हेस ये दोनों आपस में काफी ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर के ऊपर। आप देख भी सकते हो इस पिक्चर के अंदर कार्मेलो हेस एंड हार्दिक पांड्या आपस में कितने सिमिलर हैं। वैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की वजह से, जो बिल्कुल भी WWE नहीं देखते, कि हाँ हार्दिक पांड्या की वजह से कार्मेलो हेस को पॉपुलैरिटी मिल सकती है, मतलब उनको तो बिल्कुल ही गिरा देगी, वो तो बिल्कुल टुच्चा है, वो हार्दिक पांड्या के नाम पे ही फेमस होगा, ऐसे करके मैं देख रहा था आर्टिकल्स। बट वो बिल्कुल भी सच नहीं है, शायद वो बिल्कुल भी रेसलिंग की नॉलेज नहीं रखते। कार्मेलो हेस ने काफी कुछ NXT के अंदर चैंपियनशिप वगैरह जीत ली, अगर आपने NXT के एपिसोड्स मतलब कार्मेलो हेस को वहाँ पर करते हुए देखा काम, तो ये सिमिलैरिटी है कार्मेलो हेस और हार्दिक पांड्या की। तो ये भी मेरे को बोनस में आपको बताना था, इसमें मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, रोमन रेंज के साथ हर किसी को पंगे लेने हैं, बट पंगे होके क्या हो जाता है। खैर, आज की वीडियो यहीं तक की थी। डिस्क्रिप्शन जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, व्लॉग जाके जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लाइव पे आने वाला 2 बजे ज्वाइन कर लेना, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।